वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आप यह न्यूज दिल्ली के किस इलाके से देख रहे हैं। हमले के बाद सामने आई सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर। जानिए अब कैसा है हाल दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई है। सांसद प्रवीण खंडेवाल ने आज गुरुवार को दिल्ली के अन्य सांसदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और पहले की तरह दिल्ली वासियों के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई हैं। एसडीएम ने सील किए 6 पानी के प्लांट, मालिक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। एक्शन से मचा हड़कंप, पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में वाले 6 पानी के प्लांट को सील कर दिया। जाफराबाद और मौजपुर में की गई इस कार्रवाई में प्रत्येक प्लांट पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अवैध रूप से चल रहे इन प्लांटों के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और मशीनों को जब्त कर बिजली कनेक्शन काट दिए गए। सीएम रेखा पर हमले से पहले कहां गया राजेश? उज्जैन से अयोध्या तक मिली लोकेशन। अब हुए कई बड़े खुलासे। राजेश खिमजी ने गुजरात से दिल्ली तक की यात्रा की, जिसमें मंदिरों के दर्शन और मुख्यमंत्री आवास की रेकी शामिल थी। उसने आवास के वीडियो बनाकर किसी को भेजे। उसे जन सुनवाई में मिलने का समय दिया गया, जिसके बाद उसने कश्मीरी गेट के रैन बसेरे में रात बिताई। अगले दिन उसने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस वीडियो प्राप्तकर्ता की तलाश कर रही है। याचिका दायर होने का इंतजार क्यों करता है पीडब्ल्यूडी? हाईकोर्ट ने इस मामले में की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में सीवर समस्या पर पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि मार्च से जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। याचिकाकर्ता सोनू दहिया ने जल निकासी की समस्या से कैदियों के गंदगी में रहने की शिकायत की थी। अदालत ने पीडब्ल्यूडी से सफाई और सीवर लाइनों को जोड़ने में देरी का कारण पूछा और समय सीमा निर्धारित की। मुस्लिमों को लेकर क्या है आरआरएस चीफ मोहन भागवत का रोड मैप? हरियाणा में पदाधिकारियों संग चल रही अहम बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम हिंदू समाज को करीब लाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसे शताब्दी वर्ष के लक्ष्यों में शामिल किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम समाज के लोगों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। हरियाणा भवन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम के पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिंदू मुस्लिम समाज की दूरियां कम करने और भारतीयता की पहचान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। देश के 58 संगठन हुए एकजुट, मिलकर तैयार किया श्वेत पत्र। भारत के हर नागरिक से जुड़ा है मामला। देश के 58 संगठन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप को और प्रभावी बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने मिलकर एक श्वेत पत्र तैयार किया है, जिसमें एनकैप 2.9 को अधिक महत्वाकांक्षी और जवाबदेह बनाने के लिए सिफारिशें की हैं। इसका लक्ष्य देश के हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार दिलाना है। श्वेत पत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। दिल्ली में मालवीय नगर के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी। दक्षिणी दिल्ली में फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार मालवीय नगर के हौज रानी स्थित राजा राम मोहन राय सर्वोदय कन्या विद्यालय सरकारी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल भेजा गया। ईमेल देखते ही स्कूल में हड़कंप मचा गया। पुलिस, दमकल, बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इस दौरान स्कूल के अंदर कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में बिना लाइसेंस और हेलमेट चला रहा था स्कूटी। जब पुलिस ने रोका तो पहले की पिटाई, फिर फाड़ी। वर्दी बिना हेलमेट और विपरीत दिशा से आ रहे स्कूटी सवार 2 लड़कों को रोकना यातायात पुलिसकर्मी को भारी पड़ा। लड़कों ने यातायात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, वर्दी भी फाड़ दी। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। पीड़ित पुलिसकर्मी की शिकायत पर मौर्या एनक्लेव थाना पुलिस ने इस मामले 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 19 अगस्त को मधुबन चौक पर यातायात पुलिस कर्मचारियों पर हमले की एक घटना सामने आई। एसडीएम ने सील किए 6 पानी के प्लांट, मालिक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। एक्शन से मचा हड़कंप, पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में वाले 6 पानी के प्लांट को सील कर दिया। जाफराबाद और मौजपुर में की गई इस कार्रवाई में प्रत्येक प्लांट पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अवैध रूप से चल रहे इन प्लांटों के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और मशीनों को जब्त कर बिजली कनेक्शन काट दिए गए। दिल्ली में रैन बसेरों की हालत जर्जर, जिंदगियों पर मंडरा रहा मौत का साया। दिल्ली में कई रैन बसेरों की हालत खस्ता है, जो बेघर लोगों के लिए खतरनाक है। 200 रैन बसेरों में से कई में छतें जर्जर हैं और बारिश में टपकती हैं।
आसफ अली रोड स्थित रैन बसेरा कोड 173 की हालत सबसे खराब है। दूसरे विभाग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। श्रमिक संघ ने सरकार से सुधार की मांग की है। माँ बाप और बड़े भाई का कत्ल करने वाले शख्स ने किया सुसाइड। आत्महत्या से पहले दोस्त से कही थी। ये बड़ी बात दक्षिणी दिल्ली के खरक रिवाड़ा गांव में बुधवार को माँ बाप और बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली। उसका शव राजपुर के तालाब से बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने कहा कि अभी तक आत्महत्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अभी पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में चांदनी चौक पर होगा बड़ा बदलाव। आखिर हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये अहम सुझाव? दिल्ली के चांदनी चौक में तमाम विकास कार्यों के बाद भी स्थिति में व्यापक स्तर सुधार नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित कर इसका रखरखाव करने का सुझाव दिया है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले में पीपीपी को लागू करने का यह पहला कदम होगा और उम्मीद है कि इससे स्थिति में सुधार होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ा आदेश दिल्ली में भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इमारतों की भूकंपीय स्थिरता निर्धारित करने हेतु कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम एमसीडी से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। दिल्ली से चौंकाने वाली रिपोर्ट एमसीडी पर पहले से 14,000 करोड़ की देनदारी और अब हुआ करोड़ों का घाटा। दिल्ली नगर निगम को राजस्व वसूली में लगभग 312 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन और विज्ञापन नीति के उल्लंघन के कारण यह नुकसान हुआ। यूजर चार्ज की वसूली में अनियमितताएं और अन्य शुल्क जमा न करने से राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त एमसीडी अपने सामुदायिक भवनों को कौशल विकास केंद्रों के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है। डॉग विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर। दोनों पक्षों पर ठोका 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्ते को टहलाने के दौरान पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट से जुड़ी 2 प्राथमिकी रद्द कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने आपसी समझौते के आधार पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कार्यवाही जारी रखने से सौहार्द बिगड़ेगा। अदालत ने दोनों पक्षों को एक कुत्ता आश्रय गृह में 10-10 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। यह विवाद पालतू जानवरों को लेकर था। मैंने परिवार निपटा दिया, अब नजर नहीं आऊंगा। माँ बाप और भाई को आखिरी सांस तक ईंट पत्थर से कुचला। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आरोपी ने अपने माता पिता और बड़े भाई की बेरहमी से हत्या की है। आगे पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानिए। बता दें कि यह घटना दक्षिणी दिल्ली के खरक रिवाड़ा गाँव में बुधवार हुई। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मचा हड़कंप। राजधानी के स्कूलों को बृहस्पतिवार को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताजा मामले में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर समेत 6 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। स्कूलों को ये धमकी ईमेल भेजकर दी गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया है और बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। बम की धमकी की सूचना पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। अभी तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मुख्यमंत्री पर हमले का आरोपी 5 दिन की रिमांड पर, पूछताछ में खुलेंगे कई राज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। अब पुलिस आरोपी से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी, जिससे कई राज खुलने की संभावना है। दिल्ली सीएम अटैक मामले में पुलिस की जांच जारी है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के 200 निवासी ढूंढ रहे हैं नया आशियाना। मुखर्जी नगर के आसपास किराए में 30% उछाल। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद 200 निवासी नए घर की तलाश में हैं, जिससे मुखर्जी नगर में किराए में भारी वृद्धि हुई है। पहले 40,000 रुपये में मिलने वाले फ्लैट अब 55,000 से 60,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। बिजली पानी कनेक्शन कटने के नोटिस ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। निवासियों को हर कदम पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
केजरीवाल की बात हुई सच। विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए मोदी सरकार ला रही कानून। एएपी आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर विपक्षी सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। आपका कहना है कि भाजपा झूठे मामलों में गिरफ्तार राजनेताओं को पदमुक्त करने के लिए कानून ला रही है। किराड़ी में पानी की समस्या को लेकर आप विधायक अनिल झा भूख हड़ताल पर बैठे थे और संजय सिंह ने भाजपा को चेतावनी दी कि अगर पानी नहीं मिला तो वे प्रदर्शन करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता पर अचानक कैसे हुआ हमला, चश्मदीदों ने बताई पूरी कहानी। दिल्ली सीएम अटैक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान अचानक हमला हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के अनुसार घटना के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालकर परिसर को खाली कराया। लोगों ने बताया कि हमलावर ने अचानक सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। विधवा महिला अपने मृत ससुर की पैतृक संपत्ति से भरण पोषण पाने की हकदार। दिल्ली एचसी का अहम फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विधवा महिला अपने ससुर की पैतृक संपत्ति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। भले ही ससुर के पास स्वार्जित संपत्ति हो, लेकिन बहू के भरण पोषण का दायित्व पैतृक संपत्ति से ही होगा। अदालत ने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 का हवाला दिया, जो विधवा बहू को यह अधिकार प्रदान करती है। दिल्ली में अब जल्दी साफ हो जाएगी यमुना। अमित शाह के आदेश का हुआ असर। यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली व हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली व पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करने को कहा था। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी भाग लेना था। जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर हुए हमले के कारण वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सकी। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र इसमें शामिल हुए। दिल्ली में फिर बढ़ी उमस भरी गर्मी। 45 डिग्री तक पहुंचा हीट इंडेक्स। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली में उमस भरी गर्मी फिर से बढ़ रही है। बादलों की लुकाछिपी में धूप निकलने और हल्की वर्षा में उमस का स्तर भी दोबारा बढ़ने लगा है। आलम यह रहा कि बुधवार को दिल्ली का हीट इंडेक्स 45 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब दिल्ली वासियों ने 45 डिग्री गर्मी का एहसास किया। अभी फिलहाल इस मौसम से राहत मिलने की संभावना कम ही है। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। सीएम आवास का वीडियो बनाकर किसी को भेजता था। हमलावर सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में घुसकर उन पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित राजेश भाई से पूछताछ में कई बात सामने आई है। 17 अगस्त को वह गुजरात के राजकोट से पहले अहमदाबाद आया। उसके बाद इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस से उज्जैन आ गया। वहां उसने महाकाल का दर्शन कर कुछ अन्य मंदिरों में भी जाकर दर्शन किया और 18 अगस्त की शाम 6:30 बजे इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली आ गया।